सो हेलो गाइज, आई एम नितिन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो अभी जस्ट कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरे रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 आए थे। इट मीन्स मेरा एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में गलत नहीं हुआ था एंड मेरे टोटल मार्क्स आए थे 69.72 एंड नॉर्मलाइज होने के बाद मेरे मार्क्स हो गए थे 75। लेकिन मतलब शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ CVT 2 के लिए, क्योंकि भाई जोन थी मेरी मुंबई और कैटेगरी AWS कट ऑफ हाई चली गई थी 78। सो आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आपने अपना रीजनिंग का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, किस टीचर से आपने पढ़ाई करी, आपके मॉक में कितने मार्क्स आते थे, आपने अपना स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करा, वो सारा कुछ आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो देखो यार, मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट वे में सारा कुछ अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, देखो भाई, रीजनिंग में ज़्यादा नहीं है, टोटल मात्र 17 टॉपिक हैं। तो आपको भाई लिमिटेड टाइम में, अब ऐसा नहीं कि आप 1 साल तक रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, आप 1 साल तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट करने में लगे हो, तो फिर वो तो गलत है ना। तो आप क्या करो, रीजनिंग का सिलेबस देखो, रीजनिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको भी अच्छे से पता होगा कि भाई अगर आप कंपेयर करो ना मैथ और रीजनिंग को, तो रीजनिंग ईजी है एज़ कम्पेयर टू मैथ। ओके, तो रीजनिंग में टोटल 17 टॉपिक है, ठीक है। अब 17 टॉपिक है, आप हर टॉपिक को 3-3 दिन दो। ओके, तो अगर आप ऐसे भी करते हो ना, तो भाई आपके 51 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप पर डे 3-4 घंटा रीजनिंग दे रहे हो, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, तो आप मेरे ख्याल से ना भाई आप 30 से 35 दिन में भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो रीजनिंग का। क्योंकि रीजनिंग उतना बड़ा नहीं है यार, मतलब जैसे मैथ होता है या फिर अदर आपका GS का टॉपिक है। ओके, उतना मतलब बड़ा सिलेबस नहीं है रीजनिंग का, गिन के 17 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको हर चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है। जैसे आपने मान के चलो कोई सा भी टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, लाइक कोडिंग एंड डिकोडिंग आपने रिवाइज किया। अब आप क्या करो, उसी टॉपिक का मॉक टेस्ट लगा लो, 20 क्वेश्चन का या फिर 25 क्वेश्चन का, जैसा आपको ठीक लगे आप लगाओ। अगर आपके सारे क्वेश्चन बन गए तो बहुत अच्छी बात है। 1-2 क्वेश्चन नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, होता है कई बार 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन आप देखो कि आपने भाई 10 क्वेश्चन का मॉक लगाया और आपके 4 क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन नहीं बने, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो जब तक वो भाई जो आपके 4 क्वेश्चन सही हुए हैं ना, उस क्वेश्चन को भाई सही करके कम से कम आपको 8 पे लाना है। जैसे आप 8 पे आ जाओगे ना, तो आप समझ जाना कि हाँ भाई अब ठीक है, अपन मतलब अपना सही चल रहा है सारा कुछ। ऐसे करना है आपको, हर चैप्टर में आपको यही करना है। सपोज़ करो कि आपके भाई 17 का 17 आपने अच्छे से उसको सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने उस सब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया, सब के आपने मॉक लगा ली। सो नेक्स्ट काम आपको ये करना है, अब आप क्या करो भाई, मिक्स मॉक लगाओ। जैसे मान के चलो NTPC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या फिर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, तो आप क्या करो, सबका लगाओ सेक्शनल मॉक। ओके, 30 मार्क्स का। एंड आप ये देखो कि आपके 30 में कितने आते हैं, 25 आते हैं या फिर 26 आते हैं या फिर 20 आते हैं। अगर आपके मार्क्स अभी भी कम आ रहे हैं, मान के चलो आपने मॉक दिया और आपके 30 में आ गए, मान के चलो 22 आ गए, तो फिर आप ये देखो कि भाई आपके 8 क्वेश्चन क्यों नहीं बने। 2 रीज़न होगा। पहला रीज़न ये, टाइम कम बचा और आपने छोड़ दिया। एंड दूसरा ये कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से देखा ही नहीं है। मान के चलो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, अब आप कंफ्यूज कर रहे हो कि यार ये कैसे होगा, इसमें कौन सा पैटर्न काम करेगा, कौन सा पैटर्न नहीं काम करेगा, उसी में आपका टाइम निकल गया। आपने तो टॉपिक पढ़ा है ना कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आप क्या करो, उस टॉपिक को अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। ओके, सो आपको ये करना है। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स, भाई देखना, कन्फर्म बता रहा हूँ, आपके मार्क्स बढ़ेंगे कन्फर्म। और 1-2 बार ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन भाई वो जानबूझ के कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे ना, वो दिमाग घुमाने के लिए या फिर टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन दे ही देती है ना, उस क्वेश्चन के चक्कर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, लाइक आप नेक्स्ट NTPC का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पर मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और GS भी आएगी। आपने GS जल्दी कर लिया, आपके पास टाइम है, तो आप उस मतलब रीजनिंग के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके, सो आप ऐसे भाई 30 में 30 ला सकते हो। ओके, कोई देखो टफ तो है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना, तभी आएगा ना, बिना पढ़े तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो देखो यार, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो यार, बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, तो भाई अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं टीचर से पढ़ो। ओके, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी बैच ले रखा है, तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो भाई, टीचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप भाई किसी बैच से नहीं पढ़ रहे हो आप, एंड आप कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ से पढूं, तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं 1-2 टीचर के नाम बता रहा हूँ। एक है आपको विक्रमजीत सर, पीयूष सर, भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मैंने अपना सिलेबस जो है रीजनिंग का सिलेबस विक्रमजीत सर से कंप्लीट किया। लेकिन हाँ, कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पीयूष सर की वीडियो से भी भाई उनसे भी मैंने हेल्प ली है, ऐसी बात नहीं है।
तो मैंने इन दोनों टीचर की बहुत हेल्प ली है, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो देखो यार, आपको मैंने बेस्ट टीचर के बारे में बता दिया, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको वो भी बता दिया। मॉक टेस्ट कब देना है, तो भाई जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या फिर मतलब मान के चलो 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और सबसे लास्ट में आता है रिवीजन। देखो भाई, रिवीजन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आपको क्या करना है, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एंड फिर उसी चैप्टर का आपको टेस्ट लगाना है। ओके, ऐसा मत करना कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और आप जा रहे हैं भाई 17 चैप्टर का आप मिक्स टेस्ट लगा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप एक चैप्टर पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर आप उसका टेस्ट लगाओ। ओके, तो भाई ये सारा कुछ आपको मैं एकदम सिंपल एंड शॉर्ट वे में सारा कुछ समझा दिया। सो यही सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद जो है मेरे रीजनिंग में 30 में 30 आया है। बाकी मैं ये कह रहा था कि अभी भाई नेक्स्ट ना मैं एनटीपीसी को लेकर मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एनटीपीसी 2026 देने वाले हो तो भाई चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाकी इस टॉपिक को लेकर रीजनिंग को लेकर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना। इसके अलावा भाई इंस्टा ID भी दी हुई है, तो आप मुझसे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।